सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वर्गीय चंदूलाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अब होगा सरकारी। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सीएम भूपेश ने की बड़ी घोषणा। कोंडागांव छात्रावास के 22 बच्चे कोरोना संक्रमित। बच्चों के पॉजिटिव की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्मकार स्वर्गीय विजय पांडे पर बनेगी बायोपिक। स्वर्गीय विजय पांडे के नाम पर पुरस्कार दिए जाने की उठी मांग। अब खबरें विस्तार से। स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कंचादूर में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण का ऐलान किया है। सीएम बघेल ने कहा कि जल्द ही इस मेडिकल कॉलेज को शासकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट में जल्द ही प्रस्ताव लाए जाएंगे तथा अन्य प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दुर्ग जिले में मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने के लिए स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर का सपना था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले। अभी इस मेडिकल कॉलेज के संचालन में कुछ दिक्कतें आ रही थी और प्रबंधन ने अपनी दिक्कतें शासन से साझा की थी। चंदूलाल चंद्राकर का देखा गया यह सपना फले फूले, इसे आगे बढ़ाए रखना है। सीएम भूपेश ने स्वर्गीय चंदूलाल से जुड़ी यादें भी साझा की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने लगातार विदेश यात्राएं की, लेकिन अपना छत्तीसगढ़िया स्वभाव नहीं छोड़ा। अब भी विदेश जाते अपने साथ दातून लेकर जाते, अपने साथ ठेठरी खुरमी लेकर जाते। उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था और देश विदेश में रिपोर्टिंग के साथ ही उनकी फोटोग्राफी की भी काफी मशहूर थे। राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक सियासी बयान मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। बता दें कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा ट्रस्ट में चंदा इकट्ठा करने वालों की अधिकृत जानकारी करीब सप्ताह भर पहले मांगी गई थी। इस जानकारी के मांगे जाने के बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया और अब आम बजट की घोषणा में राम मंदिर निर्माण के लिए किए गए बजट प्रस्ताव के बाद एक बार फिर ये मामला चर्चा में आ गया है। प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान राम मंदिर चंदे को लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में चंदा उगाही का काम चल रहा है, जबकि राम मंदिर को लेकर बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि यदि बजट में इसका प्रावधान है तो चंदा उगाही की क्या आवश्यकता है। वहीं एक बड़ा आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाया है और कहा है कि ये चंदा इकट्ठा का काम केवल चुनावी माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। बयान को देखा तो नहीं हूँ, लेकिन अगर इस संदर्भ में बयान आया है तो कोई गलत नहीं है। वास्तव में जहाँ पर आप राम मंदिर की चंदा को लेकर के देखेंगे, पूरे देश में चंदा उगाही का काम चल रहा है, जबकि बजट में प्रावधान किया हुआ है। जब बजट में प्रावधान है तो चंदा की क्या ज़रूरत थी? केवल आप इसको चुनावी माहौल के लिए आप कर रहे हैं। केंद्रीय बजट पर एक बार फिर से कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला ने बजट को गांव गरीब किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि यह बजट न केवल अन्नदाताओं के विरोध में है, बल्कि ये लूट मार का बजट है। उन्होंने पूरे बजट में पारदर्शिता का अभाव, कृषि और किसानों के पीछे धकेलने वाला बताते हुए कहा कि इस बजट में गलत दावे और झूठ का पुलिंदा बांधा गया है। इससे किसानों को किसी भी तरह से फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने सीधे सवाल करते हुए कहा कि वर्ष 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का दावा करने वाली केंद्र सरकार केवल इतना बता दे कि 6 साल में किसानों की आय कितनी बढ़ी है और आय बढ़ाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। शुक्ला ने कहा कि कृषि बजट पिछले साल के 1.54 लाख करोड़ था, जिसे घटाकर 1.48 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। 6000 करोड़ की कटौती आखिर किस कारण से की गई है? किसान सम्मान निधि में पिछले साल की तुलना में 10,000 करोड़ रुपए की कटौती, खेती का बजट 6% घटाया जाना, पीएम किसान सम्मान का बजट 13% घटाना, MIC PSS का बजट 25% घटाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि केंद्र की मोदी सरकार किसान हितैषी नहीं बल्कि किसान विरोधी है। केंद्र सरकार ने जो बड़ा अपना महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि किसान संतुष्ट हो जाएंगे और किसानों के संबंधी सारी बातों को हमारे द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। अब कोई समस्या नहीं रहेगी और किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी। ये दोगुनी जो बातें हैं ये हम 2013-14 से सुनते आ रहे थे। पहले लक्ष्य 18 का था, 22वां 23वां और अब 28-29 हो गया ऐसा लग रहा है। और दरअसल आज इस विषय में चूँकि किसानी से मैं किसान कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा
कि जादूगर है मोदी जी, बल्कि जादूगर एक छोटा शब्द होगा, मायावी है मोदी जी। मायावी इसलिए कि बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं, जैसे पिछले वर्ष कृषि का बजट 154 लाख करोड़ था, जिसको 6,000 करोड़ घटा के 148 लाख करोड़ कर दिया गया। किसान सम्मान निधि पिछले साल 75,000 करोड़ था, जिसको घटा के 65,000 करोड़ कर दिया गया है। लगभग 10,000 करोड़ की कटौती की गई है सम्मान निधि। जो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट बेनिफिट की बात का कल से लेके भारतीय जनता पार्टी अपना सीना ठोक रही है, उसमें 13% की कमी कर दी गई। खेती के बजट में 6% की कमी किया है। मार्केट इन्वर्टेशन स्कीम में बजट में 25% घटाया है। सरकार ने फसलों को ऑपरेशन ग्रीन से जोड़ा। ऑपरेशन ग्रीन ये होता है, आपने सुना होगा, किसान को व्यापक बाजार दिया जाएगा और किसान कहीं भी किसी भी जगह में ट्रेन में रख के अपने उत्पाद को ले जा सकता है। ऑपरेशन ग्रीन में पहले आलू, प्याज और टमाटर आते थे, अब इसमें 22 अन्य उत्पाद को जोड़ दिया गया है और कहा गया है कि किसान को ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगभग 50% से ज़्यादा कम पड़ेगा ऑपरेशन ग्रीन में। लेकिन ये नहीं बताया है कि इसका प्रारूप कैसे होगा, कहाँ से होगा, इसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं दिया गया। ये सिर्फ एक जबानी लफेबाजी है। कोंडागांव के मोहल्ला क्लास में कोरोना का तांडव दिखाई दिया। मोहल्ला क्लास के 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में सभी बच्चों को छात्रावास में ही क्वारंटाइन कर दिया गया। अब सीएमएचओ ने विद्यार्थियों के परिजनों का भी टेस्ट करवाए जाने की बात कही है। कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर ब्लॉक के एक मोहल्ला क्लास में 22 बच्चे एक साथ कोरोना पॉजिटिव हो गए। बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया और आनन फानन में बच्चों को इलाज के लिए व्यवस्था शुरू की गई। साथ ही गांव में संचालित मोहल्ला क्लास के एक बच्चे की तबीयत खराब होने से उसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसके टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव निकला। फिर सभी बच्चों का टेस्ट कराया गया। टेस्ट के बाद 22 बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया। बता दें कि राजपुर में स्वास्थ्य विभाग के ट्रेडर्स के पद पर पदस्थ कर्मचारी के बच्चे को मामूली सर्दी की शिकायत हुई। चूंकि उसके पिता स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जिससे मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे का एंटीजन टेस्ट कराया गया, जिसमें बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उक्त छात्र मोहल्ला क्लास में बड़े राजपुर में पढ़ाई करता था, जिसके चलते प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे के क्लास में अध्ययनरत अन्य छात्रों का भी टेस्ट कराया, जिसमें 22 बच्चों को पॉजिटिव पाया गया। साथ ही जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। छात्रों की उम्र 10 से 14 वर्ष की बताई जा रही है। प्रशासन ने छात्रों को कोविड-19 अस्पताल कोंडागांव ले जाने की बात कही, किंतु बच्चों के पालक इसके लिए तैयार नहीं हुए। एसडीएम केशकाल, डीडी मंडावी, तहसीलदार एवं स्वास्थ्य विभाग के अमले ने ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए बच्चों को स्थानीय प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में क्वारंटाइन पर रखना ही उचित समझा। साथ ही सीएमएचओ टीआर कुंवर ने बताया कि अभी बच्चों के स्वजनों का भी कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा। हाँ, ये बड़े राजपुर ब्लॉक का है और वहाँ पे बच्चे पॉजिटिव आए हैं। उसमें से हम लोग का एक स्वास्थ्य विभाग की फैमिली भी है, उसमें भी बच्चे थे। तो हो सकता है जो मोहल्ला क्लास चल रहा था उसके थ्रू हो गया होगा। तो टेस्ट किए हैं, बाकी बच्चे लोग तबीयत ठीक है और वो आइसोलेशन में रखा गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। बच्चों का इलाज अभी चल रहा है, उन्हें 16 दिन तक आइसोलेशन पर रखा गया है। साथ ही 3 फरवरी को एक बार फिर बच्चों का टेस्ट होगा, जो प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़। एसबीआई के पूर्व मुख्य प्रबंधक से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुड़ियारी पुलिस और साइबर क्राइम की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए दिल्ली से आरोपियों को पकड़ा है। एसबीआई के मुख्य प्रबंधक के पद से रिटायर हुए शुक्रवारी बाजार निवासी ज्ञान सिंह साहू ने खुद को बीमा कंपनी का कर्मचारी बताकर ठगों ने 2,58,000 रुपए की ठगी की थी। पुरानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर से प्रेम कुमार साहू और धर्मेंद्र कुमार महतो ने इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से स्वैपिंग मशीन, भारी मात्रा में डेबिट कार्ड, हिसाब किताब और फोन नंबर की डायरी समेत 1 लाख रुपए नकदी बरामद हुआ है। एएसपी लखन पटले ने बताया कि कर्मचारी बीमा ग्रुप इंश्योरेंस की राशि भुगतान करने के नाम पर दोनों आरोपी देश भर में अब तक लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं।
दोनों आरोपी मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया कि वे स्वयं को भविष्य निधि कार्यालय दिल्ली का अधिकारी बताते थे। ठगी करने के लिए दिल्ली में एक हाईटेक कॉल सेंटर बना रखे हैं। स्वयं की पहचान छिपाने के लिए आरोपी स्थानीय व्यक्ति से बातचीत व मेल मिलाप नहीं करते थे। थाना गुड़िहारी अंतर्गत 15 दिन पहले एक मुकदमा दर्ज था, जिसमें प्रार्थी ज्ञान सिंह साहू के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो बैंक में मैनेजर थे और वो 2006 से रिटायर हैं। उनके खाते में कुछ रकम जमा है, उसको निकालने के संबंध में प्रक्रिया कर रहे हैं। उसी दौरान उनको फ़ोन आया कि मैं दिल्ली भविष्य निधि कार्यालय से बात कर रहा हूँ, आपका जो कर्मचारी बीमा ग्रुप इंश्योरेंस में लगभग 13 लाख साढ़े 13 लाख के आसपास रकम जमा है, उसको उसका रकम आपको मिल जाएगा, वो रकम निकाल सकते हैं हम लोग। इसके लिए कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इस प्रकार से वो प्रोसेसिंग के तौर पे उसने लगभग 2,58,000 के आसपास की रकम उसके विभिन्न अकाउंट में इन्होंने डाल दिया, किंतु वो फिर बातों को घुमाने लगे और इस प्रकार से धीरे धीरे मोबाइल भी बंद करने लगे। तो उनको संदेह हुआ और इस आधार पर थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें से 2 लोगों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिनका नाम है, एक धर्मेंद्र कुमार महतो, दूसरा प्रेम कुमार साव। ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं। इस प्रकार से एक रूम लिए हुए थे और वहाँ पर ये इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे थे। इनको आज गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। रायपुर के उरला थाने में 21 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने खुद इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी सोनू शर्मा ने पहले शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया, फिर उसके दोस्त वेद प्रकाश तिवारी ने उसकी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के बाद उरला पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी लखन पटेल ने बताया कि सरोरा इलाके में रहने वाली 21 वर्षीय युवती ने गुड़ियारी निवासी सोनू शर्मा नाम के युवक से दोस्ती की थी, जिसके बाद युवक ने शादी करने की बात कहकर युवती से शारीरिक संबंध बनाया। फिर इसी बीच आरोपी और प्रार्थी के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद सोनू शर्मा का ही एक दोस्त वेद प्रकाश तिवारी पीड़िता को इसकी वीडियो फोटो वायरल कर देने की धमकी देने लगा। इसी बात की धमकी वेद प्रकाश ने भी पीड़ित युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया। दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना उरला अंतर्गत एक ब्लैकमेलिंग और 376 का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें युवती के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि 2 व्यक्ति, इसमें वेद प्रकाश और एक सोनू शर्मा नाम के 2 व्यक्ति के द्वारा उनका शारीरिक शोषण किया गया। इसके साथ ही वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई। उरला थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर में सटोरियों के अड्डे पर छापा मारा है। कार्रवाई में पुलिस ने 5 सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में बंटी शर्मा भी शामिल है, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है और पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी बंटी शर्मा ही अपने अड्डे पर सट्टे का कारोबार चला रहा था। आपको बता दें कि मामला खमतरी थाना क्षेत्र का है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप बांदे, सोनू देवांगन, प्रवीण कुमार, करण शर्मा और योगेश कुमार बंजारे शामिल है। सभी रायपुर के ही रहने वाले हैं। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इनके पास से सट्टा पट्टी और 9,500 रुपए नकद बरामद हुआ है। अब वक्त चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। राजीव किसान न्याय योजना बनी समाधान। कर्जा माफी किसान के होगे भरपूर धान के दाम। गोबर खरीद गाँव में गौधन पर गौठान है। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। नरवा गरवा घुरुआ बारी सतत विकास के 4 चिन्हारी। आइस कोरोना महामारी लइका बर पढ़ाई तोहर दुआरी। इंग्लिश मीडियम स्कूल ले तैयारी है उड़ान के। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। औद्योगिक नीति संग विकास और रोजगार के सुविधा। बिजली के बिल आधा हो गया एप्पल दुरिहा दुविधा। बनवासी ला पट्टा दे के जतन कर
इस पहचान के। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। वन के उपज के खरीदी से चमके वन अंचल मुस्कान से। तीजा तिहार पूरा मनाई नारी मन शान से। बस्तर मलेरिया मुक्त होवत है चर्चा है अभियान के। कुपोषण ले जीतेन लड़ाई सब पाइन राशन द्वार ले। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़िया अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अधिकता और कई नेताओं के साथ खास संबंधों के चलते अब तक निगम मंडलों और भाजपा में कई पदाधिकारियों की नियुक्ति अटकी हुई है। भाजपा में अब भी कई ऐसे विभाग हैं जिनमें पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। कल ही भाजपा ने महिला मोर्चा पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद कई कार्यकर्ता असंतुष्ट भी नजर आए हैं। वहीं कोई पद न मिलने को लेकर उनमें रोष भी दिखाई दिया। अब तक कई पदाधिकारियों की नियुक्ति न होने को लेकर जब पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा जनाधार वाली पार्टी है। भाजपा के छत्तीसगढ़ में 30 लाख से अधिक सदस्य है। उन्होंने बताया कि यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से छोटे कार्यकर्ताओं को समाज के सभी वर्गों को समझ बूझ कर संगठन की संरचना की जाती है। महिला मोर्चा के गठन के बाद भाजपा में एक फूट को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह स्वाभाविक है, जहां पर ज्यादा कार्यकर्ता और ज्यादा नेता होंगे वहां पर थोड़ी बहुत मनमुटाव आती है। भारतीय जनता पार्टी जनाधार वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में 30 लाख सदस्य हैं और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की एक एक मोर्चा, एक एक प्रकोष्ठ जो है वो 250-250 लोगों को एडजस्ट करने के बाद भी लोग और चाहते हैं उनको उसमें एडजस्ट किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से छोटे कार्यकर्ताओं को समाज के सभी वर्गों को समाहित कर अपने संगठन की संरचना करती है। पक्षियों के 150 से अधिक प्रजातियों को पनाह देने वाला बेमेतरा जिले के गिधवा और परसदा गांव में छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 3 दिनों तक किया गया। जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गिधवा में 150 प्रकार के पक्षियों का अनूठा संसार है। इनमें जलीय और थलीय दोनों ही प्रकार के पक्षी शामिल हैं। आपको बता दें कि गिधवा नांद घाट से 8 किलोमीटर दूर मुंगेली रोड पर स्थित है। 100 एकड़ में फैले पुराने तालाब के अलावा परसदा में भी 125 एकड़ के जल भराव वाला जलाशय है। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों का अघोषित अभयारण्य माना जाता है। सर्दियों की दस्तक के साथ अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ यूरोप, मंगोलिया, बर्मा और बांग्लादेश से पहुँचते हैं। जलाशय की मछलियाँ गांव की नम भूमि और जैव विविधता इन्हें आकर्षित करती है। गिधवा और परसदा दोनों वाटर बॉडी में कई प्रजातियों की पक्षियाँ हजारों की तादाद में कलरव करते हैं। इनके अलावा यहाँ स्थानीय पक्षियों की 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें पक्षी प्रेमियों को विविध प्रकार के पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग वैसे तो शासन की जन कल्याणकारी नीतियों, अल्पसंख्यकों के हित में लिए गए निर्णयों के कुशल व सफल क्रियान्वयन के लिए गठित किया गया है। आयोग के नए अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा ने आयोग के सामान्य कामकाज के अलावा एक नई पहल की है। इसके तहत अब आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के घरेलू विवादों को भी सुलझाने के साथ ही कई परिवारों को टूटने से बचा रही है। आयोग की इस अनूठी पहल की अब सर्वत्र सराहना भी की जा रही है। छाबड़ा ने बताया कि आयोग के रूटीन कार्यों के अलावा भी उनके मन में ये बात सदैव से रही कि आयोग के कामकाजों को और कैसे बेहतर किया जाए। द न्यूज की टीम ने जब छाबड़ा से चर्चा की तो उन्होंने खुलकर आयोग के कामकाजों के बारे में बताया। पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है और यदि आयोग केवल नोटिस देकर जवाब तलब ही करता रहा तो बहुत लंबा समय गुजर जाता है। तो हमने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाने बुझाने का काम किया। कई बार ऐसी परिस्थिति आई है कि हमारे काउंसलिंग करने से दो बिछड़े हुए लोग जो है एक परिवार में फिर से शामिल हो जाते हैं। तो एक खुशी की बात, खुशी मिलती है कि इस तरीके का काम करने से लाभ होता है। हम केवल जवाब तलब ही करते रह जाएं तो प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और इसी प्रक्रिया से बचने के लिए लोग आयोग आते हैं। इसलिए मैंने जब से यहाँ बैठा हूँ तो काउंसलिंग का काम करता हूँ, दोनों पक्षों को समझाने का काम करता हूँ। ये पहल मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक होगी। छत्तीसगढ़ी फिल्म के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय विजय पांडे के जीवन पर आधारित एक बायोपिक का जल्द ही निर्माण होने जा रहा है। एंजॉय बॉक्स OTT प्लेटफॉर्म के फाउंडर सुरजीत सिंह के विशेष प्रयास के निर्मित होने वाले इस जीवनी में स्वर्गीय पांडे के जीवन से जुड़ी रोचक जानकारियां व उनके संघर्षों को पर्दों पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में अब तक फिल्मों व वीडियो एल्बम बनाने को लेकर निर्माताओं का रुझान देखा जा रहा था, लेकिन अब फिल्मकार व्यक्ति विशेष की जीवनी को पर्दे पर उतारने का अनोखा प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में एंजॉय बॉक्स OTT प्लेटफॉर्म के फाउंडर सुरजीत सिंह के विशेष प्रयास से छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को पहली बार फिल्मी पर्दे पर उतारने वाले अंचल में प्रथम संरक्षण की जीवनी पर बायोपिक बनने जारी है। घर द्वार जैसे सुपरहिट फिल्म बनाने वाले स्वर्गीय पांडे की जीवनी पर बनने वाली इस बायोपिक का मुहूर्त शॉट आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में हुआ। इस अवसर पर फिल्म के क्रू मेंबर उपस्थित थे। इस अवसर पर बाकायदा मुहूर्त क्लिपिंग करनी सेना छत्तीसगढ़ इकाई के संरक्षक सच्चिदानंद उपासने ने किए। साथ ही स्वर्गीय विजय पांडे के पुत्र जयप्रकाश पांडे ने सभी अतिथियों में शॉल भेंट कर उनका स्वागत भी किया। वहीं सभी ने एक स्वर में स्वर्गीय विजय पांडे के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार से अवार्ड घोषित करने की अपील भी की। बहुत पहले छत्तीसगढ़ी भाषा में और फिल्म का निर्माण किया, ऐसे स्वर्गीय विजय कुमार पांडे को हम भुला नहीं सकते, जिन्होंने कि फिल्मी क्षेत्र में हम बॉम्बे को याद करते हैं तो वास्तव में छत्तीसगढ़ में ऐसे फिल्म निर्माता और स्वर्गीय विजय कुमार पांडे, तो उनके नाम पर चलचित्र के चित्रकार शिल्पकार इस नाम से, और आज हमने जो है उस फिल्म का मुहूर्त किया है कि जनभावनाओं में जनता के बीच में इस बात को लेकर हम जाएंगे और शासन से भी मांग करेंगे कि ऐसे स्वर्गीय विजय कुमार पांडे को सम्मानित भी किया जाए शासन स्तर पर उनको। तो आज सौभाग्य मिले हमारे छत्तीसगढ़ माटी पुत्र कि ओकर नाम से छत्तीसगढ़ के भील फिल्म रिलीज हुआ। घर द्वार फिल्म के निर्माण करी 1965 में स्वर्गीय विजय कुमार पांडे है। ओकर जीवनी पर आधारित चलचित्र के शिल्पकार के डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए आज एक मुहूर्त हुई से। आज हमारे बीच में एंजॉय बॉक्स के OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलचित्र के शिल्पकार, ये स्वर्गीय विजय पांडे जी पर आधारित फिल्म है। ये छत्तीसगढ़ की पहली फीचर फिल्म घर द्वार जो बनाया था उन्होंने, जिसमें बॉम्बे से पूरे टेक्नीशियंस थे, बॉम्बे के सिंगर्स थे और छत्तीसगढ़ी भाषा को नए रूप और नए अंदाज में उन्होंने निखारा था। लोगों के सामने पहली फिल्म बना के उन्होंने प्रस्तुत किया था कि छत्तीसगढ़ में भी एक भाषा बोली जाती है। उस चीज़ को उन्होंने साकार किया, वो भी 1965 में। हम लोगों ने यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म मतलब उनकी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। हमारी जैसे आज की डेट में आप देखते होंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक राष्ट्रीय पुरस्कार की तरह दिया जा रहा है, क्योंकि दादा साहब फाल्के ने बड़ा योगदान रहा सिनेमा में। उसी तरह स्वर्गीय विजय पांडे जी का छत्तीसगढ़ सिनेमा में और उसके साथ साथ बॉलीवुड सिनेमा में नहीं बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ी फिल्म 1965 में इन्होंने बनाई जो है घर द्वार, तो कहीं ना कहीं रीजनल को बड़े लेवल पर इन्होंने खड़ा किया, क्योंकि उस समय 65 में अवधि बनती थी। हिंदी बॉलीवुड के जो है निर्माता अवधि टाइप की फिल्म बनाते थे, मगर इन्होंने जिस तरह बॉलीवुड में और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बनाई, तो ये एक बहुत बड़ा कदम था उनके लिए जो है। भाग्य की बात है कि मौला पांडे जी के वृत्त चित्र लिखे बार मोर चयन करे हैं, ये मोर सौभाग्य की बात है। हालांकि मैं गए जी के पांडे जी के साथ रहा हूँ और ओला मैं बहुत करीब ले जानता हूँ। हालांकि पहली फिल्म घर द्वार नहीं बल्कि कही देवे संदेश रही से, दूसर फिल्म जो रही से वो घर द्वार रही से, लेकिन घर द्वार कर ले बढ़िया चलीस और जन जन तक के पहुँचीस। ये बहुत एक अच्छा कदम है चलचित्र के शिल्पकार के नाम से जो ये डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म बना रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी डायरेक्शन की पुनीत भाई को दी है, तो निश्चित तौर पे फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। उनको हर तरह से हर विधा का ज्ञान है और इस तरह के बनते रहना चाहिए। और हम तो शासन से कहते हैं कि इनके नाम पे एक सम्मान समारोह, एक सम्मान देना चाहिए छालीवुड के कलाकारों को, चाहे कोई भी हो, स्पॉट बॉय से लेकर फिल्म तक, उनके नाम से एक सम्मान की घोषणा करना चाहिए। बहरहाल अब छत्तीसगढ़ी फिल्म के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय विजय पांडे का बायोपिक बनने से नए युग के युवाओं को छत्तीसगढ़ी फिल्मों से जुड़ी कई जानकारियां मिल सकेगी। साथ ही जिन्हें हम भूल गए हैं उन्हें ये सच्चे मायने में श्रद्धांजलि होगी। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ दिनेश सोनी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने से प्रदेशवासियों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। सप्ताह भर से हुए मौसम में बदलाव के चलते प्रदेश के पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब ठंड से राहत मिलने वाली है।
मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही ठंड अब प्रदेश से विदा लेने वाली है। बता दें कि प्रदेश में अब तक बलरामपुर में 3 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज की गई है। प्रदेश की मौसम में एक बार फिर बदलाव की संभावनाएं नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा ने बताया कि उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा दिशा में परिवर्तन होने जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में वृद्धि संभावित है। अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी है, साथ ही बादल भी साफ रहेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 11 साल में यह दूसरी बार है जब जनवरी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा। उन्होंने कहा कि बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री कम था। साथ ही दुर्ग जैसे मैदानी इलाके में भी कड़ाके की ठंड रही और वहां तापमान 9.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 6 डिग्री कम है। अभी फिलहाल लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर है अंबिकापुर में 6.0 डिग्री सेल्सियस कल सुबह दर्ज किया गया था। आज 1 डिग्री वहाँ पर बढ़ करके 7.0 डिग्री सेल्सियस है। वहीं रायपुर में कल 12.8 था, आज है 11.8 आ गया है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर ही यहाँ गिरा है, जबकि उत्तर में बढ़ा है। अभी जगदलपुर में आज 10.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहाँ लगातार टेम्परेचर है वो घट रहा है, कल भी घटने की संभावना है। बाकी जो छत्तीसगढ़ के बाकी जो हिस्से हैं वहाँ पर अब चूँकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण से हवा की दिशा में परिवर्तन होगा, जिसके प्रभाव से अभी फिलहाल मिनिमम टेम्परेचर में वृद्धि होगी। साथ ही जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें भी 1 से 2 डिग्री अगले 3 से 4 दिनों में होने की संभावना है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस है अगले 4 दिनों में होने की संभावना है। बता दें कि प्रदेश में सबसे कम तापमान बलराम तो वहीं सबसे अधिक तापमान माना एयरपोर्ट में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। आज भी कई जगहों में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं कई इलाकों में कमी आंकी गई है। अब तक की बात करें तो सबसे ज्यादा ठंड सरगुजा और बिलासपुर संभाग में आंकी गई है। यह संभागों के कई इलाकों में ओले तक गिरे हैं और साथ ही कड़ाके की ठंड ने संभाग वासियों की हालत खराब कर दी है, लेकिन जल्द ही ठंड से राहत मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्य गौतम के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर और डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वर्गीय चंदूलाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अब होगा सरकारी। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सीएम भूपेश ने की बड़ी घोषणा। कोंडागांव छात्रावास के 22 बच्चे कोरोना संक्रमित। बच्चों के पॉजिटिव की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्मकार स्वर्गीय विजय पांडे पर बनेगी बायोपिक। स्वर्गीय विजय पांडे के नाम पर पुरस्कार दिए जाने की उठी मांग। प्राइम टाइम बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपूर्वा सिंह आपसे लूंगी इजाजत। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ द न्यूज।